तो फ्रेंड्स आज डेट थी 20 दिसंबर। आज मैंने कैसे ट्रेड किया है निफ्टी में, मैं आपको अपना ऑर्डर बुक और पोजीशन दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरऑल जितने भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जितने भी सेक्टर मतलब बैंक निफ्टी या निफ्टी जितने भी इंडेक्स थे, यहाँ पर आपको सब ग्रीन में रेड में क्लोज हुए हैं टोटली। सेंसेक्स, फिन निफ्टी, उसके बाद में इधर आप मिड कैप निफ्टी, बैंक टेक्स, टोटल इंडाइसिस आज रेड में क्लोज हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडियन इंडाइसिस थे लगभग सब टोटल रेड में क्लोज हुए हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने आज ट्रेडिंग की होगी उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ये ऑर्डर बुक है। यहाँ पर टोटल मेरा ऑर्डर बुक जो है, मैंने 7 ऑर्डर पंच किए थे भाई। टोटल मैंने जो ऑप्शन बाइंग की है 7 ऑर्डर में की है, जिसमें से मेरी एक ट्रेड में लॉस हुआ था और जिस ट्रेड में मेरा लॉस हुआ था उसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट मुझको दिखाया। बट क्या है कि साइकोलॉजी कभी कभी आपके अगेंस्ट कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से वहाँ पर होप हो जाती है और उस वजह से आपको जो प्रॉफिट होता है उसको लॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है, और शायद वैसा ही हुआ। लेकिन ये मेरी जो ये आप ट्रेड देख रहे हैं, ये मेरी जो है तीसरी ट्रेड थी और यहाँ पर मैंने लगभग मेरा जो यहाँ पर इस ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर मैंने लगभग 56 रुपये के आसपास प्रीमियम बाई किया। आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डर बुक में यहाँ पर 53 रुपये पे मैंने प्रीमियम बाई किया और उसको बाद में ये 46 पे बिका और ये प्रीमियम 95 पहुँच चुका था जब मैंने बाई किया था। उसके बाद 95 यानी 53 रुपये में बाई किया। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 60 से 70, 70 से 80 और लगभग इसने हमको ओवरऑल 30 पॉइंट दिया। 30 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर कितना प्रॉफिट बनता है, लगभग 30 पॉइंट के हिसाब से 5 या 15 लगभग 1600, इसने लगभग 1600 के आसपास प्रॉफिट इस ट्रेड ने मुझको दिखाया। बट वो प्रॉफिट जो है मेरे एकदम से नीचे से विक्स छोड़ने लगा और यहाँ पर जो सेलर थे उनको ट्रैप किया पूरी तरीके से। जिन्होंने पुट बाई किया था उनको पूरी तरीके से मार्केट ने ट्रैप किया, एकदम से एक हैमर जैसी कैंडल बना करके सारा प्रॉफिट जो था वो लॉस में रिकवर कर दिया, लॉस में कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉफिट मेरे को दिखाया वहाँ पर मेरा इस ट्रेड में लॉस हुआ। उसके बाद में हालांकि पहले की जो ट्रेड थी 2 ट्रेड उसमें प्रॉफिट था मेरा। तो इस तरीके से टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये देखिए 567 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 450 का प्रॉफिट है, 657 का प्रॉफिट है, 335 का नुकसान है। यही मेरी जो थी सबसे बड़ी ट्रेड थी, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि बहुत छोटे प्रीमियम पे 53 रुपये के प्रीमियम को मैंने 95 तक देखा। उसके बाद में इसमें 537 का प्रॉफिट है। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं लगभग 532 का, यहाँ पर फिर 532 का प्रॉफिट है। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं 702 का, सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉफिट हुआ है वो 702 का हुआ। टोटल मेरा जो आज का रिटर्न है 3112 रुपये हुआ। तो यहाँ पर ये 335 का जो प्रॉफिट अगर इसको इंक्लूड करते और मैंने उसमें 1000 रुपये भी प्रॉफिट बुक करता तो यहाँ पर मेरा जो टोटल रिटर्न यहाँ पर जो था लगभग 4000 से कम नहीं होता। और यहाँ पर जितनी भी ट्रेड आप देख रहे हैं मैंने हर पुल बैक में ये ट्रेड ली है। जहाँ पर फ्लैग पैटर्न दिखा उसके पुल बैक पर रिट्रेसमेंट के बाद में जैसे ही उसके लो को तोड़ता है और फिर मैं वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने हर पुल बैक पे ट्रेड में एंट्री बनाई और मेरा हर ट्रेड में लगभग प्रॉफिट हुआ। और जिस ट्रेड में मेरा इसमें भी मेरा प्रॉफिट ही था, बट यह है कि वहाँ पर थोड़ा साइकोलॉजी मेरी ख़राब होती है, जिस वजह से इस ट्रेड में लगभग 1600 का प्रॉफिट दे रहा था और मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज नहीं किया क्योंकि इतनी बड़ी विक्स बना करके जो पुट में एंट्री किए थे उनको ट्रैप किया मार्केट ने। और वहाँ पे ट्रैपिंग कैसे हुई मैं आपको यहाँ पर चार्ट में भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्यों मेरी ये ट्रेड फेल हुई, इतना बड़ा प्रॉफिट देने के बाद में मुझे लॉस में क्यों निकलना पड़ा। तो इस तरीके से आज का मेरा ये ट्रेडिंग सेशन रहा। टोटल 3112 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट बनाया। अब मैंने प्रॉफिट कैसे ये सब बनाया, और एक लॉट से ही मैं ट्रेडिंग कर रहा था और मैंने लगभग देख लीजिए 550 का, 500, फिर 450 का, 350 का, 300 का, 250 का, 150 का, मतलब जितने भी प्रीमियम थे निफ्टी के डाउन साइड में, पुट साइड में, उनके हर प्रीमियम को मैंने बाई किया और लगभग सब प्रीमियम में मेरा प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक को छोड़ करके ओवरऑल सब मेरे ग्रीन में रहे जितने भी मैंने प्रीमियम बाई किए।
तो इस तरीके से जो मैंने आज ट्रेड की थी वो कैसी ट्रेड थी, यहाँ पर क्या व्यू मैंने लगाया और मेरी हर ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। देखिए आज प्रॉफिट कमाना आसान था, ठीक है, अगर डायरेक्शनल ट्रेड कोई भी कर रहा था तो प्रॉफिट कमाना आसान था। लेकिन क्या होता है कि जब मार्केट गिरती है तो जो रिट्रेसमेंट करती है, और जैसे कि फ्लैग पैटर्न बनाना होता तो थोड़ा ऊपर आकर के पॉज लेती है और फिर पुल बैक दे करके फिर नीचे की साइड में चली जाती है। तो वहाँ पर रिट्रेसमेंट को झेलना ये सबके बस की बात नहीं होती है, इसलिए ट्रेडिंग आसान तो नहीं है। और जैसे कि मान लो आज की ट्रेडिंग आसान थी, लेकिन जैसे कि मान लो मार्केट गिर रही है तो वहाँ पर थोड़ा गिरने के बाद में हल्का सा पॉज लेकर के ऊपर आती है, तब वहाँ पर दिक्कत पैदा हो जाती है। अगर किसी ने ट्रेड लिया, मान लो किसी ने 50 का प्रीमियम बाई किया है और अगर रिट्रेसमेंट होने लगा तो वो प्रीमियम 50 से 70 गया होगा, उसके बाद में वो फिर 50 पे आता तो आदमी जल्दबाजी में अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देता है, उसको लगता है कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। तो ये सब सिचुएशन होती हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है आसान थी, लेकिन मतलब आसान उसके लिए थी जिसका एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने ट्रेड किया। अब मैं आपको वो दिखाऊंगा जिस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट, ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था, उस ट्रेड में कैसे मेरा लॉस हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल थी, इस रेड कैंडल पे इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट होने लगा कि पूछिए मत, लगभग 1600 का प्रॉफिट मेरा यहाँ पर दिखाया। लेकिन पूरा गेम इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने गड़बड़ा दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस यहीं पे जो हैमर टाइप का बनाया, हैमर जैसी कैंडल बनी, उसने पूरा गेम यहाँ पर गड़बड़ा दिया। यही दो कैंडलों में इसी एक कैंडल पे मेरी एंट्री भी हो गई थी और इसी कैंडल पे लगभग 1600 का प्रॉफिट था। और उसके बाद में यही एक ग्रीन कैंडल थी जिसने मेरा पूरा गेम गड़बड़ा दिया और जो मेरा 1600 का प्रॉफिट था उसको लॉस में कन्वर्ट कर दिया। इतना लंबा रिट्रेसमेंट उसने ऊपर के साइड में किया। लेकिन फिर मैंने थोड़ा धैर्य रखा, उसके बाद मैंने मल्टीपल ट्रेड कैसे लिए ये आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर थोड़ा मैं मुझको क्लियर फ्लैग पैटर्न नहीं दिख रहा था, इसलिए थोड़ा मैं यहाँ पर फिर नीचे की साइड में ट्रेड नहीं लिया। फिर मैंने ट्रेड लिया है इस कैंडल के, ये देखिए इस कैंडल के लो पे जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल का ब्रेकआउट होता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये कैंडल का ब्रेकआउट होता है, देन ये जैसे ही रिट्रेस करता है और फ्लैग पैटर्न यही से बनाता है। उसके बाद में ये कैंडल पे मैंने एंट्री नहीं ली, बल्कि जो ये सेकंड कैंडल ब्रेकआउट की थी उस पर रिट्रेसमेंट होने के बाद में जैसे ही इसके हाई को तोड़ती है मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ। और लगभग मेरा मैंने यहाँ पर फिर फर्स्ट प्रॉफिट मतलब यहाँ पे मैं बुक करता हूँ, यहीं पे फर्स्ट प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। उसके बाद इस फ्लैग पैटर्न पे मैंने इसका रिट्रेसमेंट, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बनता है, फिर मैं ट्रेड लेता हूँ। इस तरीके से मैंने मल्टीपल ट्रेड, हर फ्लैग पैटर्न जो बना, बेयरिश फ्लैग पैटर्न, उसके ब्रेकआउट पे कैंडल का रिट्रेसमेंट होते ही मैंने वहाँ पर ट्रेड इनिशिएट की। इसीलिए मेरी मल्टीपल ट्रेड हो गई। क्योंकि देखिए गिरते हुए मार्केट में एक चीज़ दिक्कत करती है कि जब मार्केट गिरने लगती है तो कहाँ पर वो सपोर्ट ले ले ये नहीं पता होता है। तो हालांकि एक लेवल्स होते हैं, लेकिन मार्केट है, मार्केट अपने अनुसार चलती है, तो एक फिक्स जोन नहीं कह सकते कि यहाँ पर, क्योंकि पैनिक जब सेलिंग होती है, आवाज मार्केट जो थी थोड़ी पैनिक सेलिंग में भी आ गई थी, थोड़ा गिरावट देने के बाद में हल्का सा पैनिक सेलिंग भी हुई। तो इस तरीके से जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मुझे बस ये है कि जो लेवल है उसके ब्रेकआउट पे ही मुझे ट्रेड लेनी थी और मैंने छोटे छोटे प्रॉफिट बुक किए। लेकिन मेरा अंततोगत्ता ये एम था कि लगभग जो मेरा 3500 का प्रॉफिट था, मेरा मतलब वो एक दिमाग में साइकोलॉजी चल जाती कि 3500 का प्रॉफिट मेरे हाथ से निकला कैसे। खैर मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन लगभग मेरा अगर ब्रोकरेज थोड़ा बहुत हटा दे तो लगभग 2500 प्लस 2700 के आसपास, 2800 लगभग प्रॉफिट हुआ है। तो ये भी कम नहीं होता है एक लॉट से ट्रेडिंग करना, और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और आज मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने ही पैसा बनाया, सबने पैसा बनाया होगा, और जिसने भी थोड़ा सोच समझ के ट्रेड किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बना होगा। तो बस ये है कि चुनौती इस प्रॉफिट का एंजॉयमेंट करने में नहीं है, बल्कि चुनौती ये है कि इस प्रॉफिट का पैसा मैं बचा पाऊंगा आगे तक, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो लड़ाई है मेन इस प्रॉफिट को बचा कर रखने की है। तो देखते हैं कितना सफल होते हैं, वो तो सब आगे पता चलेगा। लेकिन खैर आज ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जहाँ पर अगर किसी के लॉस भी हुए होंगे तो केवल एक दिन जो था उसने पूरे लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया होगा। तो दोस्तों मैं वो ट्रेड आपको दिखाना चाहूँगा जो मेरी ट्रेड लॉस में थी। इसी ट्रेड ने मेरे को 335 का लॉस दिया। और यहाँ पर आप प्रॉफिट इसका देखिए, प्रॉफिट से मैं लॉस में गया। पहले इस ट्रेड ने मुझे 400 तक लॉस दिया, उसके बाद प्रॉफिट जब दिया तो लगभग 1600 तक प्रॉफिट दिया। उसके बाद में इसी ट्रेड ने मेरे को लॉस दिया, और उसका एक रीज़न था कि मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं किया।
और कुछ मेरा मैं अपने सेटअप से थोड़ा दूर हट के चला गया था, जिस वजह से यहाँ पर मेरा लॉस हुआ। तो ये गलती आज मुझसे हुई, जिस वजह से मैंने अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट किया। तो आप देख सकते हैं 1600-1700 तक हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाया इस ट्रेड ने। तो बस ये है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इस ट्रेड से अंततोगत्ता एग्जिट ले लिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।